नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी में प्रशिक्षकों के लाले आरपी सिंह ने खोले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए ताले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो काम खेल निदेशालय लखनऊ पिछले 17 महीनों में दो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नहीं कर सका, वह काम खेल निदेशालय अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से कराने को आमादा है। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने 13 अप्रैल को उप निदेशक खेल कानपुर और सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को पत्र लिखा है कि वह प्रदेश में संचालित 44 आवासीय खेल छात्रावासों के वास्ते 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की पड़ताल करें और उसकी पूरी जानकारी खेल निदेशालय लखनऊ को भेजें। दरअसल खेल निदेशालय लखनऊ अब आवासीय खेल छात्रावासों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने की कोशिश कर रहा है। इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रुपए 1.5 लाख प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ने का ये प्रयास निसंदेह अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले खेल निदेशक आरपी सिंह जी को प्रदेश में तय 450 प्रशिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास करना चाहिए, जो कि वह पिछले 17 महीने में नहीं कर सके। दरअसल प्रदेश के 44 आवासीय खेल छात्रावासों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों से ही प्रदेश का खेलों में भला नहीं होने वाला है। खेल निदेशक को मार्च 2020 में निकाले गए 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तरफ भी सुध लेनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश को यदि खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है तो एक विभाग का मुखिया होने के नाते आरपी सिंह का यह कर्तव्य बनता है कि वह हवाई बातें करने की बजाय जमीनी स्तर पर खेलों की बेहतरी का प्रबंध क्यों नहीं करते। वह खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी कैसे तैयार होते हैं, मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर ये बात कोई और नहीं जान सकता। आरपी सिंह को किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया हो, यह भी बात सही नहीं है। खेल निदेशक को यह बात समझ में आनी चाहिए कि खेलों में प्रशिक्षक का अहम रोल होता है और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से अधिक समय हो चुका है, पर्याप्त प्रशिक्षक नहीं है। पर्याप्त प्रशिक्षक नहीं होने से अभी तक प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले
ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू नहीं हो सके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रखना गलत फैसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यह है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेसिक सिखाने वाले प्रशिक्षक होने चाहिए, जो कि प्रदेश में नहीं है। खेलो इंडिया की बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के हाथ में हैं। उन योजनाओं में भी जिस तरह लिपापोती हो रही है, उससे क्या भारत या उत्तर प्रदेश का भला होगा, ये सोचने की बात है। दरअसल जब तक प्रदेश में तय प्रशिक्षक नहीं होंगे, हर जिले में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा। यह काम आरपी सिंह बहुत सहजता से कर सकते हैं। प्रशिक्षकों की कमी चुटकी बजाते दूर की जा सकती है। सिर्फ खेल निदेशक को अपनी जिद हट छोड़ना होगा। जो प्रशिक्षक मार्च 2020 में निकाले गए हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिन प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई है, यदि इन्हें पुनः सेवा का मौका एक साथ दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में प्रशिक्षकों की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। एक खिलाड़ी और खेल निदेशक होने के नाते आरपी सिंह जी का ये दायित्व बनता है कि वह क्षमता का व्यवहार करें। माना कि कुछ प्रशिक्षकों से उन्हें रंज या तकलीफ हो सकती है, लेकिन सारे प्रशिक्षक गलत हों ये सही नहीं है। चूंकि सैकड़ों प्रशिक्षक पिछले 2 साल से गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं। प्रदेश के खेल विभाग के मुखिया होने के नाते आरपी सिंह जी का यह भी दायित्व बनता है कि वह उनकी सुध लें। वह चाहते हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का जो फैसला लिया गया है उसे टाला जा सकता था। अभी भी बात नहीं बिगड़ी है। आरपी सिंह के एक पत्र से इस समस्या का समाधान सहजता से हो सकता है। यह न केवल उत्तर प्रदेश के हित में होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि इससे आरपी सिंह की महत्ता और भी बढ़ सकती है। अदालत में प्रशिक्षक क्यों गए, इसके पीछे भी मुख्य वजह है उनकी रोजी छिना रहा। यदि प्रशिक्षकों की रोजी नहीं छिनी होती तो मैं समझता हूं कि उन्हें अदालत जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बात प्रदेश की है। यह प्रदेश मैं समझता हूं कि सभी का है। आरपी सिंह चूंकि खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें न केवल खिलाड़ी का मर्म पता होना चाहिए, बल्कि प्रशिक्षकों के सम्मान की फिक्र भी करनी चाहिए। इससे उनका ओहदा कम नहीं होगा, बल्कि प्रशिक्षक और उनके परिवार उनका गुणगान करेंगे। बेहतर तो ये होगा कि आरपी सिंह जी जिस तरह
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश के द्वार खोल चुके हैं, उसी तरह वह चाहें तो अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के नियमितीकरण की दिशा में भी पहल कर सकते हैं। दरअसल खेल नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अंशकालिक मानदेय ठेका प्रथा से नियुक्त प्रशिक्षकों के माध्यम से अच्छे परिणाम नहीं हासिल किए जा सकते। प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस तरफ सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जो मानक तय किया गया है, मैं समझता हूँ उस मानक को पूरा करने वाले उत्तर प्रदेश में 50 खिलाड़ी नहीं हैं। जिस तरह शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई है, वह भी एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। जो भी हो, मैं इस फैसले का विरोध नहीं, इसे अच्छा मानता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो प्रशिक्षक घर बैठे हैं, जो नवीनीकरण की बाट जोह रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से सेवा का अवसर देकर न केवल उत्तर प्रदेश को खेलों की दिशा में उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया जाए, बल्कि खेलों में एक नज़ीर स्थापित की जाए। यदि आरपी सिंह जी इस दिशा में संजीदगी से प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार उनकी खेल हित की कोई बात को नकार नहीं सकती। उम्मीद करता हूं कि खेल निदेशक आरपी सिंह जी अपने पूर्व निर्णयों पर न केवल विचार करेंगे, बल्कि प्रशिक्षक हित में कोई अच्छा फैसला लेंगे। जय हिंद, जय भारत।